ड्रीम है, आप सबका भी वही ड्रीम है और जो आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं उसका भी वही ड्रीम है। यस और नो? तो ये ड्रीम में अब आता है क्या कि नेक्स्ट कीजिए। अब देखिए क्या कि ये जो तीन अनसर्टेनिटी है, जो हम प्लान्ड वे में काम करते हैं, प्लान्ड वे में फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये तीन ऐसा है जहां पर कि अनसर्टेनिटी हो सकता है। आपने कोविड में देखा होगा कि एक आदमी स्वस्थ है, हेल्दी है, और 10 दिन के बाद पता चला कि इस दुनिया में नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा प्रत्यक्ष रूप से। तो इसमें क्या होता है कि इनकम हमारा कम हो जाता है लेकिन रिस्पांसिबिलिटी कम नहीं होता है। खर्चे कभी रुकेंगे? ऐसा सिचुएशन हो जाएगा तो खर्चे कभी रुकेंगे? कभी नहीं रुकेगा। जो खर्च है जीवन रहन सहन को मेंटेन करने के लिए वो तो होगा। तो ये जो है यहां भी जो प्रोस्पेक्ट है हमारा, इसके साथ अगर होता है तो उसका इनकम कम हो जाता है और साथ ही साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा नेसेसिटी का क्या होगा? आगे बढ़िए। अब यहां पे देखिए नेसेसिटी का क्या होगा कि अगर हम कमाने वाले व्यक्ति हैं और हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, और अगर सपोज करिए कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, हमारे फैमिली का खर्चे का क्या होगा। अगर हमने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया है तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि या तो हम क्या करेंगे कि कहीं से कर्ज लेके हमारी फैमिली जो है ना अपने रहन सहन की सुधार सकता है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, इस अनसर्टेनिटी के लिए आप सबको क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। अब एक डाटा हम आपको दिखा रहे हैं। अब एक चीज मैं पहले पूछना चाहता हूं कि क्या भारत में दुर्घटना एक समस्या है? क्या भारत में एक्सीडेंट एक समस्या है? यस और नो? इससे हम लोग सहमत हैं कि नहीं? अब यहां पे देखिए कि एक डाटा कहता है कि हर घंटे पे 16 आदमी का एक्सीडेंट से डेथ होता है, हर व्यक्ति का। मतलब कि 16 व्यक्ति का एक घंटे में एक्सीडेंट से डेथ होता है। और ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये सर्वे किया हुआ है और ये डाटा सही है। इस तरह से आप देखिए कि अगर आप बात करें इंडिया में तो 1214 लोगों का एक्सीडेंट होता है। और अगर टू व्हीलर की बात करें, सबसे ज्यादा टू व्हीलर चलता है, तो टू व्हीलर में आप देखें कि जितना भी है यानी 25% एक्सीडेंट का वो टू व्हीलर के कारण होता है। और हम लोग क्या है, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, है कि नहीं? तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये किसी के साथ भी होता है। भगवान न करे कि किसी के साथ हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसके बारे में हमको पहले से सोच के रखना पड़ेगा। क्यों? हम एक्सीडेंट को रोक सकते हैं? एक्सीडेंट को रोक सकते हैं? यस और नो? नहीं रोक सकते, वो अनसर्टेनिटी है। बीमारी को रोक सकते हैं, वो अनसर्टेनिटी है। डेथ को रोक सकते हैं, वो अनसर्टेनिटी है। जब ये अनसर्टेनिटी है तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम अपने साथ साथ अपने प्रोस्पेक्ट का भी ऐसा प्रोटेक्शन करें, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, कि जिसमें कि उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रहे। एक डाटा है यहाँ पे। अब ये डाटा दिखाने का क्या मतलब है? कहता है कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि 4 में से 3 लोग अभी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब कोई अपना छोटा सा बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोफेशनल है, कुछ अपना कर रहा है। तो 4 में से 3 लोगों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और अपने लोगों को क्या करना है? ऐसे लोगों को जाके प्रोटेक्ट करना है। अब क्या हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो अभी जो ये प्लान आया हुआ है, ये जो सोल्यूशन आया है, हम कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। जैसे ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप समझ रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? जो छोटा छोटा बिजनेस करता है, कम आय वाले लोग हैं, ऐसे हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड है। आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि सेल्फ एम्प्लॉयड या कम सैलरी वाले लोग वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अगर मेरे साथ कल कुछ हो जाए तो हम जो कमाई कर रहे हैं, क्या वो कमाई रिप्लेसमेंट हो सकता है? क्योंकि उसके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होगी। दूसरा कहता है कि लोन रीपेमेंट। आप देखे होंगे कि जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कम इनकम वाले जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो क्या करते हैं? लोन लेकर भी जो है कुछ ना कुछ वो बिजनेस करते हैं। तो क्या ऐसा कुछ होगा जो मेरा लोन जो है चुकता हो सकता है? इस तरह से देखिए कि लेगेसी फॉर फैमिली,
कि कुछ ऐसा करके जाए कल को हम ना रहें तो मेरी फैमिली को फाइनेंशियल कोई भी क्राइसिस से गुजरना ना पड़े। और लास्ट में है पीस ऑफ माइंड। आप एक चीज समझिए कि अगर हम लोग, आप, मैं, हम सब अगर पीस ऑफ माइंड है तो 100% हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा? अगर आप पीस ऑफ माइंड है कि कल को अगर कुछ हो जाता है, कोई भी फाइनेंशियल अगर वैसा कुछ आ जाता है, 3D हो जाता है, तो क्या हमारी फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा? अगर हमने ऐसा व्यवस्था कर लिया तो हम पीस ऑफ माइंड रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सबसे ज्यादा ये होता है कि अगर ऐसा हो गया तो हमेशा ये चिंता लगा रहता है कि हमारे बाद मेरी फैमिली का नेसेसिटी क्या होगा। तो आइए आज हम लोग इसको देखते हैं कि ये कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो कि हम अपने कस्टमर और साथ साथ आप भी कैसे हम सॉल्यूशन को एडॉप्ट करके अपनी फैमिली को फाइनेंशियल प्लानिंग दे सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ाइए। तो इसका नाम है बजाज एलियांज लाइफ आई सिक्योर। आई सिक्योर का मतलब होता है कि मैं सुरक्षित हूं। अगर ये प्लान मेरे पास है, अगर ये सॉल्यूशन है तो मैं सुरक्षित हूं। क्या आप सब भी सुरक्षित होना चाहते हैं फाइनेंशियल? यस और नो? यस। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आई सिक्योर के लिए। आई सिक्योर में क्या है जो कि ब्लॉकबस्टर समझते हैं ना कि मूवी अगर ब्लॉकबस्टर होता है तो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उसमें कुछ बात तो है। तो ये हमारा ब्लॉकबस्टर जो है ना, क्या है? हमारा सॉल्यूशन है, प्रोडक्ट है। क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। और जितने सारे, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले डाटा दिखाया था कि 4 में से 3 लोग तक हम पहुंच सकते हैं, इतना ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। तो क्या है आगे देखते हैं। सबसे पहला चीज है कि जितना भी हमारा इंश्योरेंस है, मैं पूरे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज की, कि मैक्स में एक प्लान है वो सिर्फ सैलरीड के लिए है कि मिनिमम आप 25 लाख का इंश्योरेंस ले सकते हैं। ओनली कितना? मिनिमम 25 लाख और मैक्सिमम 50 लाख। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां कहता है कि कस्टमर अपने नीड के हिसाब से 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस दे सकते हैं। राइट? तो 25 लाख से 1 करोड़, भाई 25 लाख से 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस हम दे सकते हैं। मतलब कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस जैसा भी है उसके आधार पर वो इंश्योरेंस ले सकता है। और सबसे बड़ा चीज है कि इस प्लान में मिनिमम क्वालिफिकेशन है एसएससी। एसएससी कौन सा हो गया? मैट्रिक। आज तक अभी तक कोई भी ऐसा प्लान किसी के पास नहीं है जहां पर कि मैट्रिक के आधार पर हम दे सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होगा कि उसका क्वालिफिकेशन कम है? यस और नो? अगर कम है तो भी हम उनके फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सकते हैं, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है। राइट? तो सबसे पहला चीज क्या देखें कि 25 लाख से 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस दे सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि मिनिमम मैट्रिक वाले भी लोग हैं तो उनको हम इंश्योरेंस दे सकते हैं। तो हमारा जो अपॉर्चुनिटी है वो ज्यादा हुआ कि कम हुआ? ज्यादा है ना? और तीसरा चीज है कि आप यहाँ पे ऑप्शन है प्रीमियम देने का। कस्टमर अपने नीड के हिसाब से प्रीमियम चूज कर सकता है, या तो लिमिटेड या तो रेगुलर। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, रेगुलर और लिमिटेड के बारे में। कि हम सब जो कि क्या है, सलाहकार है। हमारा काम क्या है? सलाह देना। तो हम ऐसा सलाह दें जो कस्टमर के बेनिफिट के लिए हो, आपके भी इनकम के लिए बेनिफिट हो। तो इसके लिए हम आगे स्लाइड पे इस पे डिस्कस करेंगे कि रेगुलर के लिए हम अप्रोच करेंगे या फिर हम लिमिटेड के लिए अप्रोच करेंगे। लिमिटेड का मतलब हो गया कि पॉलिसी टर्म हमारा बड़ा है लेकिन कम समय में ही जो है अपना प्रीमियम देकर उसको वो कवर कर सकता है। तो आगे डिस्कस करेंगे। अब यह कहता है कि 85 साल तक उसका रिस्क कवर करेगा, 85 इयर्स तक। तो इसका पॉलिसी टर्म क्या होगा? पॉलिसी टर्म होगा 85 माइनस करंट एज। जिस एज में अभी ले रहा है 85 में माइनस करेंगे उसका पॉलिसी टर्म। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। कहता है कि टैक्स बेनिफिट का मतलब हो गया कि 80C और 1010D का भी बेनिफिट मिलेगा। आई थिंक सो कि यहाँ पे जितने सारे हमारे भाई हैं, जितने सारे हमारे दोस्त हैं, वो सभी लोग जानते होंगे कि टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है।
एटीसी का मतलब होता है कि जो हम प्रीमियम देते हैं वो हमको इनकम टैक्स पे छूट मिलता है, और अगर उसमें डेथ बेनिफिट अगर आता है तो वो भी हमारा टैक्स फ्री होता है। कौन सा धारा के तहत? 10(10)(d) के तहत, राइट। अब आगे चलते हैं कि इस प्लान को ब्लॉकबस्टर कैसे बनाया जा सकता है। हमने अभी जस्ट बोला था 3D। 3D का मतलब डेथ, डिजीज एंड डिसेबिलिटी। अब उसको कवर करने के लिए, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर के रूप में हम दे देंगे, या फिर एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का जो एक राइडर है वो हम ऐड कर देंगे, तो हमारा 3D जो है कवर कर देगा। तो यहां तक में कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? अरे ताली किसी से बचता ही नहीं। मेरी आवाज जा रही है पीछे तक? मेरी आवाज पीछे तक जा रही है तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा प्लान किसी कंपनी के पास नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बजाज एलियांज ऐसा दे रही है, जो मिनिमम से मिनिमम 25 लाख से 1 करोड़ का हम लोग दे सकते हैं। अब इसका हम लोग देखते हैं एक बार कि इसका क्या प्रीमियम आ सकता है। कि अगर कस्टमर कोई कहता है हम 60 साल तक पैसा दें, अगर हम 70 साल तक पैसा दें, मतलब मेरा इनकम 60 साल तक 70 साल तक है, हम प्रीमियम देंगे तो प्रीमियम क्या आएगा भाई? एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं कि एक हरीश एक ऐसा कस्टमर है, ऐसा प्रोस्पेक्ट है जिसका कि 3 लाख रुपया साल का इनकम है और 25,000 रुपया जो है उसका मंथली इनकम है। यानी जो दुकान चला रहे हैं ग्रोसरी का, वहां से उसको 25,000 मिल रहा है। इस 25,000 में क्या होगा? इस 25,000 में होगा कि अपने परिवार का जो नेसेसिटी है वो पूरा कर रहे हैं, कुछ भविष्य के लिए भी सोचे हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर इस हरीश के साथ में कुछ अनसर्टेनिटी अगर हो जाए तो उस 25,000 का क्या होगा? उसका परिवार कैसे चलेगा? हम लोगों ने कोविड के समय में ऐसा बहुत सारा केस देखा हुआ है, आज भी वो उससे इफेक्टेड है, आज भी। अब ये चाहता है कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन लें, तो एज ए आईसी इंश्योरेंस कंसल्टेंट आपका फर्ज है कि आप इस सिचुएशन में इस कस्टमर को आप एक ऐसा सॉल्यूशन दें जहां पर कि अगर इसके साथ कुछ हो जाए तो इनकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, राइट। अब ये क्या है, हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर 60 साल तक देता है और यहाँ पे जो मंथली इनकम है उसका 100 गुना इंश्योरेंस लिया हुआ है। मंथली इनकम का 100 गुना, यानी 25,000 जो है 100 गुना का मतलब 25 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ, और उसके लिए मात्र इसको कितना देना पड़ेगा? जो भी उसका मंथली इनकम है मात्र उसका 2% यानी 1.9% प्रीमियम के रूप में मंथली जाएगा। क्या वो दे सकता है कि ऐसे हो? आसानी की नहीं है। अगर वो 70 साल का कहता है तो 621 रुपया के लगभग आएगा मंथली। उसी तरह से आप अगर 50 लाख का ऑर्डर लेना चाहता है, यानी 25,000 जो है मंथली इनकम हो रहा है, उसका 200 टाइम्स अगर वो इंश्योरेंस लेता है तो उसको 810 रुपया और 1056 रुपया। अब ये जो एग्जाम्पल है या एक केस स्टडी है, इससे क्या लगता है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड को ये प्रोटेक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं? यस यस और नो? यस। तो ये हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये राइडर की बात करें तो राइडर अगर लेता है तो इसका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन राइडर अगर ले लिया तो उसका 3D कवर हो गया, डेथ, डिजीज एंड डिसेबिलिटी। अब कोई भी घटना होगा तो यहाँ पे उसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट करिए। हाँ, ये चीज आप ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि लिमिटेड और रेगुलर में क्यों हम उसको अप्रोच करेंगे, क्या अप्रोच करेंगे। अब कोई कस्टमर चाहता है कि क्या लिमिटेड प्रीमियम में हम कुछ समय पैसा दें प्रीमियम के रूप में और उसका बेनिफिट जो है हमको 85 ईयर्स तक मिले। ऐसे कितने सारे कस्टमर होंगे? ज्यादा से ज्यादा कि 85 साल तक, यानी जो मेरा पॉलिसी टर्म है वहां तक हमको पैसा नहीं देना पड़े। हम चाहते हैं कि कम जो है ना समय के लिए प्रीमियम दें, लेकिन मेरा कवर जो है 85 ईयर्स तक हो। और आई थिंक सो कि मैक्सिमम कस्टमर आज वही चाहेगा। यस और नो? यस। तो अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि अगर लिमिटेड में अगर हम लेना चाहते हैं तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल। कस्टमर अपने फिनेंशियल नीड के हिसाब से वो चूज कर सकता है कि प्रीमियम वो दे सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल। अब आगे देखिए कि कितना बेहतरीन चीज है। आगे बढ़िए।
अब कहता है कि पॉलिसी टर्म क्या होगा, तो पॉलिसी टर्म होगा कि अगर 5 साल लिया है तो 6 साल से आगे भाई ये 10 साल से लेकर, यानी 5 साल और 5 साल वेट करना पड़ेगा, लेकर वो क्या करेगा 85 माइनस इंट्री एज। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई कहता है कि 5 साल आप पैसा देंगे और किसी का मान लीजिए एज है 40 साल, तो कितना साल का टर्म होगा 45 साल का होगा, तो मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम 45 साल, और उसके लिए पैसा कितना दे रहा है 5 साल ही देना है, लेकिन रिस्क कवर कब तक करेगा 85 साल तक करेगा। ये अच्छी बात है कि नहीं है। अब आते हैं आगे कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट होगा, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। उसी तरह से 10 साल प्रीवियस में, हाँ 10 साल के लिए उसी तरह से है 11 साल से लेकर, तो आप सिर्फ यहां पर देखिए कि इस प्लान में अगर 5 साल कोई देता है तभी 5 साल जो है ना उसका मिनिमम क्या होगा, पॉलिसी टर्म 10 साल होगा, ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर 10 साल दिया हुआ है तब 11 साल से 85 माइनस इंट्री एज, क्लियर है। उसी तरह से ये अलग अलग जो है 15 साल 20 साल 25 साल में दिया हुआ है कि कस्टमर 85 ईयर्स तक रिस्क कवर होगा, लेकिन प्रीमियम जो है अपने नीड के हिसाब से, अपने सुविधा के अनुसार से वो चूज कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल है, यहाँ पे सिंपल प्रीमियम की बात करें। यहाँ पे कहता है कि अगर 50 लाख रुपया, ध्यान से समझिएगा कि एक ऐसा कस्टमर है जो कहता है कि 50 लाख का इंश्योरेंस हम लेंगे और उसमें क्या होगा कि हम रेगुलर प्रीमियम देंगे, और दूसरा एक कस्टमर कहता है कि 50 लाख का इंश्योरेंस हम लेंगे लेकिन हम प्रीमियम देंगे मात्र 15 साल। दो कंडीशन है। अब आइए देखते हैं कि ये दो कंडीशन में क्या कस्टमर को बेनिफिट है, आपको क्या बेनिफिट है, तो आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एग्जांपल में दिया है कि ये प्योर टर्म प्लान है। टर्म प्लान का मतलब होता है कि डेथ बेनिफिट मिलना, अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो जाए तो हमारी फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक मिस्टर हरीश हैं, 35 साल उनका एज है और लाइफ कवर लिए हैं। अब यहाँ पे रेगुलर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं रेगुलर का। रेगुलर में कह रहा है कि 50 साल का हम प्रीमियम भी देंगे 50 साल तक, और 50 साल तक मेरा रिस्क कवर भी होगा, यानी कि पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म 50 इयर्स और पॉलिसी टर्म इज द 50 इयर्स, यानी कि रेगुलर प्रीमियम है यहाँ पे। तो सब प्रीमियम यहाँ पे आता है कितना 21,385 रुपये, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी। अब नीचे देखिए किसी भी कस्टमर को अगर इसमें डेथ हो जाता है 50 साल में, आगे बढ़ेंगे, तो उनके फैमिली को 50 लाख रुपया मिलेगा और पॉलिसी वहां पे क्लोज होगा, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट तुरंत मिलेगा। क्यों मिलेगा तुरंत, क्यों मिलेगा तुरंत? क्योंकि बजाज एलियांज का डेथ क्लेम रेशियो 99.04% है, सबसे ज्यादा है। और हर कस्टमर को अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो कस्टमर का जो फाइनेंशियल नीड है उसके नॉमिनी को तुरंत सपोर्ट करेगा। और मैं एक चीज में बताऊं कि आपका जो प्रोफेशन है, अगर ऐसा कोई कस्टमर या ऐसा कोई कंडीशन हो जाए और जब आप उस फैमिली के लिए तुरंत सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल का, उस फैमिली के लिए आप भगवान होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो आपको भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि भगवान की मर्जी थी तभी आज आप इस प्रोफेशन में आए हैं। और आपको अपने प्रोफेशन पे गर्व करना चाहिए कि अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो हम अपने फैमिली को, उस फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसा घटना देखे होंगे कि अगर कंडीशन ऐसा हो जाए तो उनकी फैमिली बिखर जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो क्या होता है कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो गिर जाता है। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। अगर किराए के घर में है तो उसको घर छोड़ना पड़ता है, यानी कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो मेंटेन होना चाहिए वो डिक्रीज होता है। और हम सब, आप सब सारे लोग ऐसे लोगों को एक ऐसा सोल्यूशन देते हैं जहां पर कि उनको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उनको कौन सा प्लान देते हैं, आई सिक्योर, बजाज एलियांज का आई सिक्योर प्लान देकर उनको क्या करते हैं, आप एक सोल्यूशन देते हैं।
अब ये स्लाइड को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये स्लाइड में क्या दिया हुआ है कि अगर कोई कस्टमर, तो कस्टमर के लिए तो बेनिफिट है, तो आपके लिए क्या बेनिफिट है? ठीक है, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखिए कि यहां पे दो सिनारियो है, यहां पे दो सिनारियो है। एक सिनारियो है कि कस्टमर कहता है क्या कि रेगुलर प्रीमियम हम देना चाहते हैं, और एक सिनारियो है जिसमें कहता है कि लिमिटेड प्रीमियम देना चाहते हैं। अब आप देखिए कि अगर लिमिटेड प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम में क्या अंतर है। कस्टमर है 35 साल का, 50 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है, और दो ऑप्शन यहाँ पे है कि रेगुलर अगर लेता है तो 50 साल तक उसको 21,000 रुपया देना है प्रीमियम के रूप में, राइट। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, कस्टमर कहता है कि नहीं मैं लिमिटेड देना चाहता हूं, 15 साल ही प्रीमियम देना चाहते हैं, लेकिन 85 ईयर्स तक मेरा इंश्योरेंस कवर करे। तो इस कंडीशन में प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा लगता है उनको, 21,000 की जगह पे 38,000 लग रहा है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात, सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे टोटल प्रीमियम 50 साल में 10,69,250 रुपया है, जो उसको रेगुलर देना है, राइट। और यहाँ पे देखिए कि 38,090 रुपया 15 साल के लिए देना है। मात्र प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन टोटल प्रीमियम जो है वो 5,71,350 रुपया है। अगर लिमिटेड प्रीमियम हम देते हैं तो कस्टमर का क्या होगा कि जल्दी से जल्दी उसका लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि उसको लगभग 50% प्रीमियम कम देना पड़ेगा। तो हम सब का क्या कर्तव्य बनता है, कस्टमर को क्या चीज अप्रोच करें? पीछे से आवाज ही नहीं आ रही है, क्या करेंगे हम लोग? लिमिटेड के लिए ज्यादा से ज्यादा हम उनको फोकस करेंगे। उससे फायदा क्या होगा आप देखिए कि कस्टमर के लिए क्या फायदा है। नेक्स्ट, कस्टमर के लिए क्या फायदा है, देखिए आगे बढ़िए। कस्टमर के लिए कहता है कि जो लायबिलिटी है प्रीमियम का लंबे समय तक वो 15 साल में खत्म हो जाएगा। दूसरा कहता है क्या कि और पॉलिसी टर्म मेरा थ्रू आउट कब तक रहेगा, 85 साल तक रहेगा। और सबसे बड़ा बात है कि प्रीमियम भी कम लग रहा है। ये तो हो गया कस्टमर के व्यू से। लेकिन आप हम सब यहाँ पे क्या अर्निंग करने हैं, उनका भी प्रोटेक्शन हो जाए और हमारी अर्निंग भी बढ़ जाए। तो आपके लिए क्या है, आपके लिए है कि अगर हम लिमिटेड प्रीमियम देते हैं तो हमारा प्रीमियम साइज बड़ा हो जाएगा, या सुनो। और साथ ही साथ क्या होगा कि अगर प्रीमियम बड़ा है तो कमीशन भी बड़ा होगा। और मैं बताऊं कि इसमें क्रेडिट लगभग 300% है।